वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? क्या आप जानते हैं? हजरत अली से पूछा गया। अब तक का सबसे मुश्किल सवाल यहूदियों ने हजरत अली से पूछा कि बताएं वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अक्लो खर्द, फहम फरासत और दानाई की ऐसी बुलंदो बरतर सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे लोगों के नजदीक पेचीदा और नाकाबिले हल समझे जाते थे, वही मसाइल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लम्हों में हल फरमा देते थे। अकाबिर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां मौजूद ना हो। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुई। वो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के इल्मो दानिश के मकाम से बखूबी वाकिफ थे, मगर नादान ये समझते थे कि अगर वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इल्मी तौर पर शिकस्त दे दें तो मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ उनका चर्चा होगा। नाजरीन, और इस यहूदी जमात ने मंसूबा बनाया कि वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करेंगे, मगर कुरान से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से। उनका ख्याल था कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारी शर्त मान भी ले तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? उनकी सोच ये थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तो बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और उन पर कुरान नाजिल हुआ है, लिहाजा वो तौरात के सवालों के जवाब तौरात से कैसे दे सकेंगे। नाजरीन, इस जमात का सरबराह रासल जालूद नामी शख्स था जो अपनी कयादत में यहूदी उलमा को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। रासल जालूद बोला, ए अली, हमने आपके इल्म व फजल के बहुत चर्चे सुने हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराकर फरमाने लगे, तो क्या तुम इस बात की तस्दीक करने आए हो? नाजरीन, रासल जालूद बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे और आपको उन सवालात के जवाब हमारी किताब तौरात से देने होंगे। अगर आपने हमारे तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं इस बात से बेखबर हूं कि तुम क्या सवाल करोगे और तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदियों ने कहा, हाँ, अगर हमारे तमाम सवालों के जवाब हमें तौरात के मुताबिक मिल गए तो हम यहूदियत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म हासिल किया है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाजरीन, अब तमाम मामला तय हो चुके थे। पूरा मजमा खामोशी से मुंतजिर था। सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रासिल जालूद ने मजमा की तरफ देखा और तकब्बुर भरे लहजे में पहला सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदियों को यकीन था कि मुसलमानों की किताब में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए हजरत अली इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। मजमा में सुनाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए कि कायनात में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बिला तवक्कुफ फरमाया, तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है? तो सुनो, शिर्क। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। नाजरीन, मजमा में मौजूद सब लोग बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह उठे। यहूदी भी हैरत में पड़ गए, मगर रासल जालूद ने दूसरा सवाल कर दिया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन जवाब दिया, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। उस पर रासिल जालूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम्हारी तौरात में यह नहीं लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने जवाब दिया, मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था?
फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो उससे ये मालूम हुआ कि चाहे बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की हद, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाजरीन, रासिल जालूत अब थोड़ा घबरा गया, क्योंकि देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सवालों के जवाबात उसकी अपनी किताब से दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाजरीन, रासिल जालूत बे पहली दो सवालों में शिकस्त खाने के बाद अपना जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवालात की बजाय तारीखी और साइंसी सवालात के तरफ रुख मोड़ा और बड़े तकब्बुर भरे अंदाज में बोला, ए अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम बोले, इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और रासिल जालूत ए मन से बेसाख्ता हाँ निकल आया। जब उसने कहा कि उसके दिल में ये ख्याल है कि वो चश्मे बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है, तब हजरत अली ने फरमाया, आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाजरीन, रासिल जालूत अब मजीद घबरा गया था। इस घबराहट में उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली मर्तबा उतारा गया? हजरत अली करमल्ला वजह करीम ने जवाब देने से पहले मुस्कुरा कर फरमाया, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वही होगा जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पहले तामीर हुआ था और हजरे अस्वद उसी वक्त आसमान से उतारा गया जब खाना काबा पहली मर्तबा तामीर हुआ। बस वही पहला पत्थर है जो आसमान से नाजिल हुआ था। नाजरीन, यहूदी अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दे, क्योंकि आपके हर जवाब में ना सिर्फ इल्म की गहराई थी बल्कि मजबूत दलील भी थी। आप सिर्फ जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी इस्लाह भी फरमा रहे थे। अब की बार रासिल जालूत ने एक और सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला तवक्कुफ फरमाया, अगर तुम अपने माह और साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासिल जालूत ने पूछा, वो कैसे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता और कोई रात गुज़श्ता रात जैसी नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। नाजरीन, रासिल जालूत जवाब सुनकर खामोश ना रह सका। इसने फौरन एक और सवाल दाग दिया, ए अली, जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है, तो क्या कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि न उसके पास रूह है न जान। नाजरीन, ये जवाब सुनकर रासिल जालूत के चेहरे पर पसीना आ गया। इसने घबराहट में जल्दी से एक और सवाल किया, अच्छा ये बताइए, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक मर्तबा तो पड़ी थी मगर दोबारा कभी उस जगह नहीं पहुंच सकी? नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, वो जगह समंदर की है जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी। उस वक्त समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस काफले के गुजरने के दौरान सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की रोशनी वहां कभी दोबारा नहीं पहुंची। नाजरीन, ये जवाब सुनकर रासिल जालूत हैरान रह गया मगर खामोश न बैठा। उसने फौरन एक और सवाल किया, ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती है और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये हमेशा हाजिर रहती है। लेकिन अगर तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहां हैं और कब आती हैं। यही दो चीजें हमेशा गायब रहती हैं। नाजरीन,
रासिल जालूत ने अब एक और सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली करमल्लाह वजह करीम ने बिला तवक्कुफ फरमाया, वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, इसका खालिक खुद अल्लाह ताला है, और इसी असा के बारे में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद सवाल किया था। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, यानी ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है। नाजरीन, रासिल जालूत ने एक बार फिर हैरत से सर झुका लिया, मगर फिर सवाल कर बैठा, ए अली, बैतुल्लाह का तवाफ तो जानदार करते हैं, मगर ये बताए कि वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ऐसी बेजान चीज है जिसने तूफान के दौरान इस मकाम पर पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। नाजरीन, रासिल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेशुमार सवाल किए और हर सवाल का जवाब आपने बगैर किसी तवक्कुफ के निहायत दुरुस्त और मुदल्लल अंदाज में दिया। तब मजमा में बैठे एक यहूदी ने हैरत से कहा, हजरत, दुनिया में हर शख्स सोचकर जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बगैर सोचे फौरन दे देते हैं। नाजरीन, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस यहूदी के सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर फरमाया, अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। यहूदी ने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो मेरे सवाल का जवाब फौरन दे दिया। यहूदी हैरान होकर बोला, ए अली, ये कैसी बात हुई, मुझे तो मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। इस पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे, जैसे तुझे यकीन है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, वैसे ही मुझे ये सारा इल्म यकीनी तौर पर मालूम है। नाजरीन, यहूदी नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का वो इल्म है जो आम अक्लों की पहुंच से बाहर है। जब तमाम सवालात के जवाबात सच्चाई और दलील के साथ दे दिए गए तो रासिल जालूत समेत पूरी यहूदी जमात ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। नाजरीन, मनाक़िब अली में अलामा इब्ने जोजी लिखते हैं कि जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत की मसनद पर फाइज हुए तो एक मौके पर फरमाया करते थे, मैं उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगता हूं जब कोई मुश्किल मसला पेश आए और उसे हल करने के लिए अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हो। अलामा इब्ने जोजी इस बात की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि एक बार कैसर रूम ने चंद निहायत मुश्किल सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजे। ये सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात रूम के बड़े बड़े उलमा और फलासफर भी ना दे सके थे। इनका मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि इनके दिलों में दीन के बारे में शक पैदा हो। चुनाचे मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक मजलिस जमा हुई। कैसर रूम का कासिद आया और खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, ये खत है बादशाह रूम कैसर बिन नय्यरुल असगर की तरफ से वक्त के खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब के नाम। मैंने तुम्हारे दीन और तुम्हारे इल्म को आजमाने के लिए चंद सवालात लिखे हैं, इनके जवाबात इनायत फरमाओ। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसे खुदा ने तख्लीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में नहीं। नंबर 3, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला के पास नहीं। वो कौन सी चीज है जिसके सब बाल ही बाल है, वो हवा है। वो कौन सी चीज है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग है। वो कौन सी चीज है जिसके सिर्फ पांव ही पांव हैं, वो पानी है। और वो कौन सी चीज है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो सूरज है। वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो कौन सी चीज है जो शिकमे मादर में नहीं है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्हें बगैर बाप के पैदा किया गया। वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस ले सकती है, वो मछली के जिस्म में मौजूद पानी है जो हरकत के बायस सांस लेता महसूस होता है। वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस नहीं ले सकती, वो मुर्दा जिस्म है। वो कौन सी चीज है जिसमें एक मर्द बापरवाज की नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। वो कौन सी चीज है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका, वो हजरत यूशा बिन नून की कौम के वक्त का वाकया है जब सूरज एक बार के लिए रुक गया था। वो कौन सा दरख्त है जिसके साए को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी उबूर नहीं कर सकता,
वो जन्नत का तूबा दरख्त है। वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं, वो भी तूबा का दरख्त है। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में इसकी मिसाल ऐसा दरख्त है जो हर मौसम में सरसब्ज रहता है। जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में उसकी मिसाल आईना है जिसमें एक दूसरे का अक्स जाहिर होता है। जन्नत के सेब से हूरें बनाई जाएंगी, लेकिन उनमें जर्रा बराबर कमी नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में इसकी मिसाल शौला शम है, जिससे कई दिए जलें तो भी शम में कमी नहीं आती। जन्नत की चाबियां क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की चाबियां हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाबात पढ़कर फरमाया, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वो चीज जो शिकमे मादर में नहीं रही वो 5 ये है। नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दम्बा, नंबर 4 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, और नंबर 5 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज के मानी ये है, हक है, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोहे तूर पर वो परिंदा जिसने एक मर्तबा परवास की थी, वो दरियाए नील की सरजमीन पर था जहां सूरज एक बार चमका। वो जगह वही है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारकर समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। वो दरख्त जिसके साया को मैं अगर तेज रफ्तार के साथ भी चलूं तो 100 साल में भी उबूर नहीं कर सकता, वो शजरे तूबा है जिसकी शाखें जन्नत के हर महल तक पहुंचती हैं। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज है जिसकी करन हर घर तक पहुंचती है और तमाम जमीन को रोशन कर देती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया गया, वो वही दरख्त है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अपने नबी के लिए कुद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तनों में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे और वो सब एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उनकी मिसाल दुनिया में मुर्गे के अंडे से दी जा सकती है, जिसमें सफेद और जर्द दोनों हिस्से होते हैं मगर एक दूसरे में नहीं मिलते। जन्नत का सेब जब तोड़ा जाएगा तो उससे हूर बरामद होगी, मगर सेब में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इसकी मिसाल दुनिया में सेब से निकलने वाले कीड़े की तरह है, जो निकलता है मगर सेब अपनी जगह कायम रहता है। वो चीज जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे मोमिन हो या काफिर, लेकिन आखिरत में सिर्फ मोमिनों को अता की जाएगी, वो खजूर है। दुनिया में मोमिन और काफिर दोनों इसे खाते हैं, मगर आखिरत में ये सिर्फ अहले ईमान के लिए होगी। जन्नत की चाबियां कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्ने मुसय्यब से मरवी है कि जब बादशाह रूम को यह खत मिला और उसने जवाब पढ़ा तो कहा, मेरे सवालात के जवाबात सिर्फ और सिर्फ खानदाने रसूल ही दे सकते थे। फिर उसने दरियाफ्त किया कि ये जवाबात किस आली हस्ती ने दिए हैं। एलची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए हैं, जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा फरमाया है। ये खत पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कि मुझे आपका इरसाल करदा खत मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप अहले बैत में से है और रिसालत के कीमती खजाने के अमीन हैं। आप ही हकीकी शजाअत और इल्म के वारिस हैं। कैसर रूम ने अपने दूसरे खत में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मजीद मालूमात भेजें। मैं खास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूं, जिसका जिक्र खुदा ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ए नबी, लोग तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, तुम कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में लिखा, रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरई मखलूक है, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है और अपने खास खजाने से निकालकर अपनी मिल्कियत में रखा है। यही रूह दरअसल हर चीज में जिंदगी का सबब है और हर रूह जानदार के पास एक मुकर्ररा मुद्दत तक बतौर अमानत रहती है। जब उसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है
तो खुदा उसे वापस अपने पास बुला लेता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। एक दिन का वाकया है कि दो औरतें एक बच्चे को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुईं। दोनों औरतें इस बच्चे पर अपना हक जताने लगीं। एक कहती थी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी ये मेरा है। दोनों की आवाजें बुलंद हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों को खामोश कराया और फरमाया कि अगर तुम दोनों सच कह रही हो तो फैसला करना बहुत मुश्किल है। फिर आपने एक गुलाम को बुलाया और फरमाया एक तलवार लाओ। गुलाम तलवार ले आया तो आपने फरमाया अब इस बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दो ताकि दोनों को आधा आधा मिल जाए। यह सुनकर एक औरत चुप रही, मगर दूसरी औरत फौरन बोल उठी कि नहीं नहीं मेरे मौला, बच्चे को मत काटो, ये बच्चा उस औरत को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया बच्चा उसी औरत का है जिसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, क्योंकि हकीकी मां कभी अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचने देती। एक और वाकया है कि एक शख्स ने दूसरे पर चोरी का था, इल्जाम लगाया और दोनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में पेश हुए। इल्जाम लगाने वाला कहने लगा मौला उसने मेरी ऊँटनी चुरा ली है। हजरत अली ने चोर से पूछा तुम क्या कहते हो? वो बोला मौला ये ऊँटनी मेरी है, मैंने उसे पाला पोसा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया अच्छा, अगर ये ऊँटनी तुम्हारी है तो बताओ इसकी दम कितनी है और इसके दांत कितने हैं? चोर घबरा गया और कुछ न बता सका। हजरत अली ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, वो फौरन दुरुस्त जवाब दे गया। तो आपने फरमाया कि ऊँटनी उसी की है, क्योंकि मालिक अपनी चीज के हर हिस्से से वाकिफ होता है। एक दिन दो आदमी एक ही जरखेज जमीन के बारे में झगड़ने लगे। दोनों कह रहे थे जमीन हमारी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया जमीन गवाही देगी। फिर आपने जमीन पर एक छड़ी मारी और फरमाया ए जमीन बता तेरा मालिक कौन है? अचानक एक आवाज आई, ए अली मेरा मालिक वो शख्स है जो सच पर कायम है और जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो ही मेरा असल मालिक है। ये सुनकर दूसरा शख्स हैरान रह गया और चुप हो गया। एक बार एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि मौला एक औरत ने निकाह के बाद मेहर अदा नहीं किया, शौहर फौत हो गया, अब उसका हक क्या है? हजरत अली ने फरमाया औरत को पहले मेहर देना लाजिम है। अगर शौहर के तरके में माल मौजूद है तो मेहर अदा किया जाएगा, फिर विरासत तकसीम होगी, क्योंकि मेहर औरत का कर्ज है और कर्ज पहले अदा होता है। एक और मौका पर एक शख्स अपने बेटे को कत्ल करने के इल्जाम में पकड़ा गया। जब मामला हजरत अली के सामने पेश हुआ तो आपने फरमाया कि वालिद अगर बेटे को कसास में कत्ल करे तो सजा होगी, मगर अगर वो उसे किसी शरी हद के सबब कत्ल करे, जैसे वो दीन से फिर गया हो या जना करके इर्तिदाद इख्तियार कर ले, तो सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि शरीयत के मुताबिक फैसला देना अल्लाह का हुक्म है। एक दिन बाजार में एक शख्स खरबूजे बेच रहा था। उसने एक खरबूजा एक शख्स को दिया, वो खरबूजा कड़वा निकला। खरीदार ने वापस कर दिया, मगर बेचने वाले ने लेने से इनकार किया। दोनों हजरत अली के पास पहुंचे। आपने फरमाया अगर खरबूजा बेचने वाले ने कहा था कि मीठा है तो उसे वापस लेना वाजिब है, क्योंकि उसने गलत बयानी की, और अगर उसने सिर्फ कहा था कि यह खरबूजा है तो खरीदार पर लाजिम है कि वो सब्र करे, क्योंकि उसने खुद अपनी पसंद से खरीदा है। एक दिन एक यहूदी ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि तुम लोग सब बराबर हो, लेकिन तुम अपने आप को दूसरों से अफजल समझते हो। हजरत अली ने फरमाया बराबरी ईमान में है, ना कि आमाल में। जैसे एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जाएं तो असल रोशनी एक ही से निकलती है, लेकिन हर चिराग की रोशनी अपनी ताकत के मुताबिक होगी। एक और वाकया में एक औरत पर चोरी का इल्जाम लगा। जब सबूत पेश हुए तो आपने फरमाया अगर यह औरत वाकई चोरी की मुर्तकिब हुई है तो सजा जरूर मिलेगी, मगर पहले यह देखो कि क्या यह भूखी थी, क्या उसने मजबूरी में चोरी की है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि बैतुल माल से मदद दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम अदल के साथ रहमत का दीन है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये तमाम फैसले अदल, अक्ल, इल्म और रहमत के इम्तिजाज का ऐसा हसीन नमूना है जो रहती दुनिया तक काजियों और हाकिमों के लिए एक मशले राह है। एक दिन दो कबीले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए। दोनों के दरमियान एक कुनवे का झगड़ा था। फरमाया दोनों अपनी अपनी दलील पेश करो।
पहले कबीले ने कहा, हम इस कुएं से हमेशा पानी लेते रहे थे। दूसरा कहने लगा, हमने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई थी। हजरत अली ने फरमाया कि अगर ये कुआं तुम्हारा होता तो तुमने इसके गिर्द दीवार खड़ी करके दूसरे को पानी लेने से क्यों न रोका। ये सुनकर वो कबीला खामोश हो गया। आपने फैसला सुनाया कि कुआं दोनों के दरमियान मुश्तरक है और कोई भी फरीक दूसरे को पानी लेने से नहीं रोक सकता। एक दिन एक शख्स ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी का दरख्त उसके सहन में झुक गया है और उसके फल उसके घर में गिर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के मालिक को बुलाया और फरमाया, तुम अपने दरख्त की शाखें उसके घर से हटा लो ताकि उसको तकलीफ ना हो। दरख्त के मालिक ने इनकार किया तो हजरत अली ने फरमाया, अगर तुमने दरख्त की शाखें ना हटाएं तो मैं दरख्त काट दूंगा, क्योंकि किसी का फायदा दूसरे के नुकसान से नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही दरख्त के मालिक ने शर्मिंदा होकर शाखें काट दी। एक और मर्तबा एक औरत ने आकर अर्ज किया, मौला, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन इद्दत के दौरान मुझ पर खर्च नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इद्दत के अय्याम में औरत पर खर्च मर्द के जिम्मे है, चाहे वो तलाक बाइन हो या रजाई, क्योंकि उस मुद्दत में औरत अल्लाह के हुक्म से मर्द के घर से निकाले जाने की मजाज नहीं। एक बार एक शख्स ने दूसरे से कर्ज लिया और बाद में इनकार कर दिया। मामला हजरत अली के पास पहुंचा। आपने फरमाया, कर्ज देने वाला अगर कोई तहरीर या गवाह नहीं रखता तो कसम कर्ज लेने वाला खाएगा। कर्ज देने वाला बोला, मौला, अगर ये झूठी कसम खा गया तो? आपने फरमाया, फिर अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल होगा, क्योंकि झूठी कसम खाकर दुनिया बचाई जा सकती है मगर आखिरत नहीं। एक दिन एक गुलाम ने अपने आका पर जुल्म की शिकायत की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों को बुलाकर फरमाया, गुलाम भी इंसान है और अल्लाह ने तुम्हें उन पर फजीलत इसलिए दी है ताकि तुम अदल करो, ना कि उन पर जुल्म। एक शख्स ने कहा, मौला, ये मेरा गुलाम मेरा हुक्म नहीं मानता। आपने फरमाया, अगर तुम्हारा गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करता है तो सोचो तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया है। अदल करो तो इताअत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। एक दिन दो बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे को पत्थर लगा बैठा और वो जाँ बहक हो गया। मामला हजरत अली के पास आया। आपने फरमाया कि उस बच्चे पर किसास लागू नहीं होगा, क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन दीहा अदा की जाएगी जो उसके घर वालों के माल से नहीं बल्कि बैतुल माल से दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम मासूमों के लिए सजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहता है। एक मर्तबा एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मेरा घोड़ा तुम्हारे पास अमानत था, अब वापस नहीं कर रहे हो। वो बोला, घोड़ा मर गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अगर घोड़ा मर गया तो उसकी खाल कहाँ है, क्योंकि खाल कभी गायब नहीं होती। वो शख्स चुप हो गया और एतराफ कर लिया कि उसने झूठ बोला था। आपने फरमाया, अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह है। एक और दिन एक शख्स ने कहा, मौला, मेरा पड़ोसी रात को चिराग जलाकर बैठता है, उसकी रोशनी मेरे घर में आती है और मेरी नींद खराब हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम्हें रोशनी से तकलीफ है तो दीवार ऊंची कर लो, क्योंकि दूसरों के अमल से अपनी राहत छीनना जुल्म है। एक बार एक शख्स ने पूछा, मौला, हक और बातिल में क्या फर्क है? आपने फरमाया, 4 उंगलियों का फर्क है। वो बोला, कैसे? आपने फरमाया, जो कुछ तुम अपनी आंखों से देखो वो हक है, और जो सिर्फ कानों से सुनो वो बातिल भी हो सकता है। एक दिन एक शख्स ने कहा, मौला, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपने फरमाया, उसका अपना गुस्सा, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो अक्ल उससे जुदा हो जाती है, और जब अक्ल जुदा हो जाए तो शैतान काबिज हो जाता है। एक और मौका पर एक औरत ने कहा, मौला, मेरे शौहर ने मुझे कसम देकर छोड़ दिया कि अगर मैंने किसी से बात की तो तलाक हो जाएगी, और मेरे वालिद बीमार हैं, मैं उनसे बात कैसे करूं? आपने फरमाया, अपने वालिद से सलामती के कलिमात लिखकर बात करो, क्योंकि इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत को मुकद्दम रखा है, और तुम्हारा शौहर भी शरअन तुम्हें ऐसी कसम से रोकने का हक नहीं रखता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फैसले सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि इंसानियत के सबक भी देते हैं। उनमें अदल के साथ हिकमत, इल्म, हुल्म और रहम का इम्तिजाज ऐसा है कि हर फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता
اور ہر مظلوم کے دل میں سکون اتر جاتا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔